लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, पहला सवाल ये है कि क्या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या थाने का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जिसको कि थाना प्रभारी बोलते हैं, थाना प्रभारी या थाना प्रभारी ने अगर किसी पुलिस ऑफिसर को आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या उस संज्ञेय अपराध की जिसकी एफआईआर दर्ज हुई है इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकते हैं? दूसरा सवाल यह है कि जुर्म खारिजा रिपोर्ट क्या होती है? क्या पुलिस को यह पावर है कि जो एफआईआर दर्ज होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, उस एफआईआर में जो जुर्म रजिस्टर्ड कराया गया है उसको खारिज कर दे? इन दोनों सवालों के बारे में आज बातचीत करने जा रहा हूं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं, किसी जुडिशरी से संबंधित एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आपने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, आप एडवोकेट हैं, तो भी ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, मैं एफआईआर पे वीडियो बना चुका हूं कि कहीं पर भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो 154 सीआरपीसी के तहत उसकी एफआईआर रजिस्टर की जाती है। इसके बाद सेक्शन 156 के तहत एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है उसको पावर मिल जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट कि उसका इन्वेस्टिगेशन करे। अब इसके बाद आता है सेक्शन 157 सीआरपीसी। सेक्शन 157 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रक्रिया यानी पूरी प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद एक पुलिस ऑफिसर को उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आरोप लगाए गए हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, उन आरोपों से संबंधित सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। लोगों के स्टेटमेंट लेता है, मौके पर जाता है, साइट प्लान जिसको नक्शा नजरी बोलते हैं वो बनाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से संबंधित कोई आरोप है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को कलेक्ट करता है। अगर कोई फॉरेंसिक साइंस भेजना है किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी एविडेंस को, तो उसको फॉरेंसिक साइंस भेजता है। किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है तो एक्सपर्ट की ओपिनियन लेता है। ये सारा काम आईओ का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, और उसमें पुलिस के और ऑफिसर्स भी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के साथ अगर उसको लगता है कि अभियुक्त दोषी है और सेक्शन 41 सीआरपीसी की नोटिस के साथ साथ अगर वो अपराध 7 साल से ऊपर की कैटेगरी का है, तो उसको यानी आरोपी व्यक्ति को अरेस्ट भी करते हैं। यानी अरेस्टिंग भी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। अब जो बात थी कि क्या एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद भी पुलिस ऑफिसर क्या इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है, तो साथियों इस प्रक्रिया के बाद इस सवाल का जवाब आता है। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। तो दोस्तों, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, कोई आईओ भी डिप्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अगर पुलिस को यह लगता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 157 सीआरपीसी में ही कहा गया है। मैं आपके सामने उस प्रोविजन को पढ़ता हूं। प्रोविजो है, प्रोवाइडेड है सेक्शन 157 सीआरपीसी में ए और बी। हालांकि बी में इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन ए को भी आपके सामने पढ़ता हूं। When information as to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot. इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई हो और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, तब यह आवश्यक ना होगा पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या किसी अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। तो दोस्तों,
जो सवाल था उसी कड़ी में इसके जवाब को देखिएगा। अब हम प्रोविजो बी को पढ़ते हैं कि प्रोविजो बी क्या कहता है। सेक्शन 157 का प्रोविजो बी कहता है, इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। हिंदी में इसको देख लेते हैं। यदि पुलिस थाने के बाहर सदर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो उस मामले का अन्वेषण ना करेगा। हाँ दोस्तों, ये दोनों प्रोविजन मैंने आपके सामने पढ़े। सेक्शन 157 सीआरपीसी का प्रोविजो ए और प्रोविजो बी। प्रोविजो ए में कहा गया है कि जहां मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, ना तो वहां पे थाने का बाहर सदर अधिकारी यानी एसएचओ जाएगा और ना ही किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजेगा। लेकिन बी क्लियर कट ये कहता है, प्रोविजो बी कहता है कि जहां कहीं पर यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने का आधार ही नहीं है, नो ग्राउंड टू एंटर इनटू द इन्वेस्टिगेशन, तो वहां पर किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। तो यह साफ साफ लिखा है। तो सवाल जो था कि क्या संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज होने के बाद भी क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकती है, तो इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में मना कर सकती है। अब दोस्तों दूसरा सवाल जो था कि जुर्म खारिजा रिपोर्ट क्या होती है, क्या पुलिस जुर्म को खारिज कर सकती है, देख लेते हैं इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, जुर्म खारिजा रिपोर्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, कोई ऐसा लीगल टर्म नहीं है सीआरपीसी या किसी भी कानून में जिसमें जुर्म खारिजा रिपोर्ट के बारे में कहा गया हो। लेकिन जुर्म खारिजा जैसा कि इसके शब्दार्थ से मालूम होता है कि जुर्म को खारिज किया जाना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। कहीं पर कोई एक एफआईआर दर्ज कराता है कि मेरे साथ फला घटना हो गई, मेरा फला सामान चोरी हो गया। पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है, लेकिन ठीक एफआईआर रजिस्टर करने के बाद वह व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझसे ये एफआईआर मिस्टेक में, गलत फहमी में हो गई थी, मेरा फला सामान तो फला जगह है। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस उस मामले में इसी 157 प्रोविजो बी के तहत इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और इस जुर्म को खारिज कर देगी। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि एफआईआर दर्ज होने के जस्ट आफ्टर, इमीडिएट, अगर पुलिस को यह लगता है कि यह एफआईआर तो गलत दर्ज हो गई, इस तरीके का कोई अपराध हुआ ही नहीं है, तो उस सूरत में भी इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही पुलिस जुर्म को खारिज करते हुए एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर देगी। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल और आता है कि क्या जुर्म खारिजा रिपोर्ट और एफआईआर क्या दोनों सेम होते हैं? इस सवाल का जवाब अगले वीडियो में दिया जाएगा। इंतजार करिए अगले वीडियो तक। साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में। सिर्फ इतना ही। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।